हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाब कछावा। 11th क्लास की जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है उसको देख रहे हैं हम। क्वेश्चन है 100 किलोग्राम संहति की तोप द्वारा 0.020 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला दागा जाता है। मतलब गोले का द्रव्यमान, ठीक है, गोला दागा जाता है। यदि गोले की नालमुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या है? तो दिया है, देखिएगा, दिया है गोले की संहति m1 मान लेते हैं, और m1 इक्वल टू कितना दे दिया है? 0.020 किलोग्राम। उसके बाद गोले को दागा जाता है ना, कितने वेग से? तो गोले की चाल कितनी है? नालमुखी चाल, मतलब गोले की चाल। तो लिख दो गोले की चाल v1 इक्वल टू कितना हो गया? गोले की चाल हो गई 80 मीटर प्रति सेकंड। 80 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद 100 किलोग्राम संहति की तोप, मतलब तोप का द्रव्यमान, तोप का द्रव्यमान या तोप की संहति। तोप की संहति कितनी दी है? m2 मान लेते हैं, और वो कितनी दिया है तोप की संहति? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम तोप की संहति हो गई। अब हमें ज्ञात करना है तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या होगी, है ना? तोप की प्रतिक्षेप चाल निकालनी है। तो मान लेते हैं तोप की प्रतिक्षेप चाल, माना तोप की प्रतिक्षेप चाल v2 है ना। तो v2 इक्वल टू हमें निकालना है ना, v2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रारंभ में जो गोला है ना, वो विराम अवस्था में होगा, है ना। तो प्रारंभ में निकाय कैसा होगा? विराम अवस्था में। तो क्या हो जाएगा? प्रारंभ में निकाय विरामावस्था में है। प्रारंभ में निकाय विरामावस्था में है। अतः निकाय का प्रारंभिक संवेग, निकाय का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? शून्य। निकाय का प्रारंभिक संवेग शून्य हो जाएगा, ठीक है। निकाय प्रारंभ में विराम अवस्था में है। प्रारंभ में गोला न दागा जाए उस स्थिति में निकाय प्रारंभिक अवस्था में विरामावस्था में होगा। इस स्थिति में निकाय का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गोला दागा जाता है, और गोला किस वेग से दागा जा रहा है? तो गोला दागा जाता है 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। मतलब जैसे ही गोले का वेग कितना हो जाता है? v1 हो जाता है ना। तो उसका संवेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो अतः अंतिम संवेग अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? निकाय का अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा निकाय का? m1 v1 प्लस m2 v2। संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे, क्योंकि ये v2 क्या है? v2 क्या होगा? तोप की प्रतिक्षेप चाल, और ये तोप का द्रव्यमान, ये तोप का संवेग, और ये हो जाएगा गोले का द्रव्यमान इंटू गोले का वेग। तो क्या हो जाएगा? गोले का संवेग, और ये हो जाएगा निकाय का अंतिम संवेग, जो कि कुल संवेग कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्थिति में हम क्या लगाएंगे? संवेग संरक्षण का नियम।
क्योंकि आपको पता है यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो कुल संवेग संरक्षित होता है। ये निकाय का रेखिक संवेग संरक्षण का नियम इसमें लागू हो जाएगा। तो अब रेखिक संवेग संरक्षण के नियम से या संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग बराबर क्या हो जाएगा, निकाय का अंतिम संवेग। तो देखिएगा प्रारंभिक संवेग क्या होगा, चूंकि निकाय प्रारंभ में विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, 0। प्रारंभिक संवेग 0 इक्वल टू अंतिम संवेग कितना आया है, m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम m2 v2 में हमें प्रतिक्षेप वेग चाहिए, v2 की वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा, m2 v2 इक्वल टू इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, m1 v1। ये किस में आ जाएंगे, माइनस, ठीक है, माइनस m1 v1। ठीक है, v2 को फ्री कर लेते हैं, v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 अपान m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए v2 इक्वल टू, इस इंप्लाइज v2 इक्वल टू माइनस m1 का वैल्यू पता है, देखो m1 कितना दिया है, m1 दिया है 0.020 इंटू v, गोले की नालमुखी चाल कितनी है, 80 मीटर प्रति सेकंड अपान m2। और m2 की वैल्यू कितनी दी है, m2 की वैल्यू देखो, m2 कितना है, m2 100 किलोग्राम। तो क्या रख देंगे, m2 के स्थान पर रख देंगे 100 किलोग्राम। ये 100 हो गया, 100 लो करेंगे, है ना। तो देखिए पॉइंट से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, v2 इक्वल टू माइनस, गुना कर दीजिएगा, 0 8 16, ये 16 आ जाएगा, 0.123, तो यह पॉइंट आ जाएगा 0, डिवाइड बाय क्या है, 10, डिवाइड बाय क्या होगा, 10। फिर इसे आगे सोल्व आउट कर देंगे, तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू माइनस 0.016 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगा, तोप की प्रतिक्षेप चाल, तोप की प्रतिक्षेप चाल। तो यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।